हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एवरेज एंड एज प्रॉब्लम के 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एवरेज किसे कहते हैं। एवरेज का मतलब होता है जो अलग अलग नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को ऐड करके जितने नंबर हैं उससे भाग दे देना, और जो हमें संख्या मिलती है वो कहलाती है हमारी एवरेज। ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा वैसे वैसे मैं आपको और इसके बारे में बताती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, 3 संख्याएं क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 25 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। औसत में जब भी संख्याएं लगातार दी जाती हैं तो जो बीच वाली संख्या होती है वही उसका औसत होता है। तो यहाँ पर सवाल में हमें दिया 4, 5, 6 लगातार संख्याएं हैं, तो जो 5 है वही 4, 5, 6 का औसत होगा। तो इसका औसत 5 है जो कि अनुपात के रूप में है। तो औसत यहाँ पर जो एक्चुअल है वो है कितना, 25। कितना गुना है, 5 गुना है। पूछा गया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 6 है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगी, मतलब 30। ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दे तो नई संख्या का औसत क्या होगा। तो औसत का एक नियम ये है कि जो चीज़ हम संख्या प्रत्येक संख्या के साथ करते हैं वही चीज़ औसत के साथ होता है। जैसे अगर आप प्रत्येक संख्या में कोई नंबर ऐड करते हैं तो वही चीज़ आपका औसत में भी ऐड हो जाएगा। कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ औसत में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर रहे हैं तो औसत में क्या हो जाएगा, वो भी 12 से गुना हो जाएगी। तो 12 सते 84। ऑप्शन नंबर 84 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 106 है। आरोही क्रम में तीसरी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर फिर से है क्रमिक संख्या, तो क्रमिक संख्या होगी, जैसे ये अगर 4 क्रमिक संख्या है तो यहाँ पर इसका औसत दिया हुआ, तो अगर इसमें 4 क्रमिक है तो इसका औसत इन दोनों संख्याओं के बीच का वैल्यू होता है। इन दोनों संख्याओं के बीच का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, 106 है, तो ये वाली संख्या निश्चित रूप से 105 रही होगी और ये संख्या 107। तो हमसे तीसरी संख्या ही पूछा है, तो आंसर हो गया ए नंबर 107। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत क्या है। तो प्रथम 5 3 के गुणज, तो 3 के गुणज क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, और औसत हमेशा जो बीच वाला नंबर होता है वही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। 100 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 1 से लेकर 50 और फिर 52 से लेकर 100, इसमें भी 25 संख्याएं होंगी और इसमें भी 25 सम संख्याएं होंगी। इस तरह से होगा। तो इसके बीच में क्या वैल्यू आ गया, 51, तो वही हो जाएगा औसत। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्र में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर दी जाए तो कुल उम्र में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। माँ की उम्र बताइए। तो वैसे क्वेश्चन जिसमें किसी ग्रुप में कोई इंसान शामिल होता है या फिर कोई इंसान बाहर जाता है और उससे औसत में फ़र्क पड़ता है, तो वैसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। बस आप ये देखिए कि उसके आने से औसत में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो आप क्या कीजिए, उसमें प्लस कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 5 है, 5 इंक्रीज़ हुआ है औसत में, 5 इंक्रीज़ हुआ है औसत में, और कितने लोगों में इंक्रीज़ हुआ है, तो 5 लोगों में इंक्रीज़ हुआ है। तो इंक्रीज़ हुआ कितना, सबसे पहले आप यही पता लगा लीजिए। तो इंक्रीज़ हुआ 25 और पहले कितना था औसत 12। तो अगर वृद्धि हुई है तो उसे जोड़ देंगे और अगर कमी होती तो इसी चीज़ को घटा देते। यहाँ हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होती है जब उनमें से एक 25 वर्षीय व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर कोई नया व्यक्ति आ रहा है और औसत में क्या फ़र्क पड़ रहा है, 2 वर्ष का फ़र्क पड़ रहा है। तो मतलब 10 दूनी के 20 का फ़र्क पड़ रहा है, और उस व्यक्ति की उम्र कितनी है, 25 है, तो उस व्यक्ति की उम्र उसमें जोड़ देंगे, हो गया 45। ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है
जिससे उसका औसत 2 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका स्कोर क्या होगा? तो ये 76 रन किस तरह बना? जो नया औसत है, जो हमारा नया औसत है उसमें हम जोड़ देंगे जो इंक्रीज़ हुआ है अभी तक का, तो 2 गुने 14 इंक्रीज़ हुआ है, तो नया औसत 14 दूनी के 28 इस तरफ ले गए और उसे घटा दिए, तो आंसर हो गया 48। ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपया था। बाद में पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पर ली गई। तदनुसार सही औसत मजदूरी बताइए। तो यहाँ पर वैसा कुछ जिसमें कि कुछ पढ़ना था और कुछ पढ़ लिया गया, तो वैसी चीज़ों को आप एक बात कर लीजिएगा कि जिसको आपको पढ़ना है मतलब उसे इन करना है, तो उस चीज़ को इन के रूप में लिखिए, और जिस चीज़ को गलत पढ़ लिया गया उसे आपको आउट करना है, तो उसे मान लीजिए कि वो आउट करना है। तो इन क्या होना चाहिए? 80 और 220, मतलब 300 इन होना चाहिए और 180 और 20 को हमें आउट करना है, मतलब 200 को आउट करना है। तो इन बड़ा है कि आउट बड़ा है? तो इन बड़ा है, मतलब हमारी वैल्यू +100 होनी चाहिए। तो +100 होगी तो जो वैल्यू आपको मिलेगी आप उसे पूरे 500 कामगारों में बांट देंगे, तो 100/500, तो वैल्यू कितनी आ गई? 0.2। ये 0.2 वैल्यू हमारे औसत में इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो पहले औसत था 200, तो अब कितनी हो जाएगी? 200.20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय 42 और दूसरे के 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए गए थे। तो सही औसत बताइए। तो यहाँ पर ये देखिए कि 56 के बजाय मतलब 56 चढ़ाना था, ये इन वाली वैल्यू है, क्या है? 56, और आउट क्या करना है? 42। दूसरे तरफ में इन करना है 32 और आउट करना है 74। तो उसे पहले लिख लीजिए 6 2 8 और 5 3 8, और आउट कितना करना है? 4 5 6 और 7 4 11। मतलब जो वैल्यू आउट होगी वो ज़्यादा है, मतलब औसत में कमी आ जाएगी। तो कमी कितनी होगी? 116 में से 88 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। और ये हमें 14 छात्रों में बांटना होगा, तो 28 को भाग दे देंगे, तो मतलब औसत में 2 की कमी होनी चाहिए। तो औसत सा 71, तो 2 की कमी मतलब बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए और बी का है अभी 4 और 5, और फिर 5 वर्ष के बाद हो जाएगा ये 5:6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि पहले सीधा सीधा चेक कीजिए, 4 से 5, 5 से 6, वैल्यू 1 इंक्रीज़ हो रही है, तो आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर 1 का मान कितना दे दिया गया है? 5 वर्ष। तो हमें पूछा है ए का वर्तमान उम्र, तो पहले हम क्या लिखे थे? वर्तमान वाला। तो ए का वर्तमान कितना है? 4 है, तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है 10 वर्ष पूर्व महेश के माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। तो माता और महेश, तो माता और महेश की आयु क्या है? महेश की आयु माता की आयु की चौगुनी थी, तो यहाँ माता हो गई महेश। फिर 10 वर्ष के बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, 1:2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 है, फिर है 2 और 4, तो यहाँ पर हमें वैल्यू को सही तरीके से करना होगा। तो 4 और 1 का अंतर कितना हो गया? 3, और 2 और 1 का अंतर कितना हो गया? 1। अब इससे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 1 6 और 3। अब यहाँ पर चेक कीजिए, 1 से इंक्रीज़ हुआ 3, 2 का डिफरेंस है, 4 से इंक्रीज़ हुआ 2, 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो 2 का डिफरेंस है वो एक्चुअली कितना है? 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद, तो 2 का 20 के बराबर है। कितना गुना हो गया? 10 गुना हो गया। तो महेश की वर्तमान आयु पूछ, तो फर्स्ट वाली वैल्यू थी 10 वर्ष पूर्व की, तो 1 बराबर कितना हो गया? 10। तो ये 10 है हमारा 10 वर्ष पूर्व, तो अभी कितना हो जाएगा उसका? 20। क्वेश्चन नंबर 13 है 4 भाई की आयु का जोड़ 56 है,
उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। तो सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। तो 4 वर्ष समान रूप से मतलब लगातार संख्या में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है 56। तो 56 को जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें औसत मिल जाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा 14, और ये 14 वैल्यू इन दोनों का औसत होगा। तो जब यहाँ पर 14 है तो ये वैल्यू होगी हमारी ये वैल्यू हमारी होगी 12, और ये वैल्यू हमारी होगी 16। पूछा है सबसे बड़े भाई का, तो सबसे बड़ा भाई का कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी थी, तो पिता की आयु क्या होगी। तो अगर आप इसे इक्वेशन से समझिए तो फादर प्लस सन कितना है 60 है, और 6 वर्ष पहले पिता की आयु मतलब f में से जब हम 6 घटा दिए तब, और वर्तमान आयु मतलब अभी जो s है वही, तो उनका रेशियो है 2:1, ये हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप एक बार ऑप्शन से ट्राई कीजिए, बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आप यहाँ पर 40 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी 1:2 में है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। 54 लेंगे तो भी नहीं संभव है, वैल्यू बहुत बड़ी है। 36 थोड़ी कम है, तो एक बार 42 ट्राई करते हैं। तो अगर ये 42 है तो ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए 18। तो अगर ये 18 है और 6 वर्ष पहले, तो 42 में जब हम 6 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 36। तो यहाँ पर देखिए ये 2:1 हो गया, तो इसलिए आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार के 8 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनमें से 7 बच्चों की आयु क्रमशः 12, 8, 14, 11, 9 और 13 तथा 15 वर्ष है, तो 8वें बच्चे की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर आप सबको जोड़ दीजिए। 12, 8, 20, 20 और 14, 30 और 34 हो गया, और 34 प्लस 11 और 9 कितना हो गया 20 हो गया। तो इसे जोड़ दिए तो ये हो गया हमारा 54। फिर 13 और 15, तो 13 और 15 कितना हो गया 28। तो 8, 4, 12, 5, 6, 7, 8, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 82। तो 8 बच्चों की औसत आयु है 12, 12 8 96, तो 96 में से 82 को घटा देंगे, वही आंसर हो गया 1414। ऑप्शन नंबर ए आंसर। तो आप इस तरह से सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरह के प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप जो आपको लिंक दिया गया है आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को और अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।